दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। आक्रमण! आक्रमण! एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्ण पुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करे, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही रहने का आदेश दिया।
समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है, परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है। शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया था फिर भी ये न्यू तोड़कर कहाँ चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र अतिशीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो।
उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है। प्रहार करो, प्रहार करो। सैव धर्मः सो धर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानः कृतं हिंसा धर्मो यावन्तिकः स्थितः अनानः कृतं हिंसा धर्मो यावन्तिकः स्थितः। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है भीष्म। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। भीष्म की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्म का अंत निश्चित है। प्रहार करो पुत्रों। भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूँ जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूँ। प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो।
मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। नहीं पितामह, आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत विलंब कर दिया आपने आने में अंबा देवी। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो।